होली के संबंध में एक और कथा है जिसको शायद हम नहीं जानते हैं या जो प्रचलन में नहीं है। होलिका, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी हम सबने सुनी है। एक और कथा है जो शिव और पार्वती से संबंध रखती है और शिव पुराण में इसकी चर्चा भी मिलती है, यानी पढ़ने को भी मिलता है हमें। शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे और वहीं पार्वती जी शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थी। पार्वती जी हिमालय की पुत्री थी। इंद्रदेव चाहते थे कि इन दोनों का विवाह हो, यानी शिव और पार्वती का विवाह हो। क्यों इंद्रदेव ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ भी उसमें छिपा था। और वो स्वार्थ क्या था? ताड़कासुर का वध करना, यानी राक्षस जो था ताड़कासुर, उसका वध तभी हो सकता था जब शिव और पार्वती की संतान उत्पत्ति हो। अब संतान उत्पत्ति के लिए दोनों का विवाह करना भी बहुत जरूरी था, लेकिन शिव तो तपस्या में विलीन थे। तो इसलिए सभी देवताओं ने क्या परामर्श किया कि हम कामदेव को भेजते हैं ताकि वो शिव की तपस्या को भंग करें, और जब शिव की तपस्या भंग होगी तो हम उनसे पार्वती के विवाह का आग्रह करेंगे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कामदेव जी गए और उन्होंने शिव की तपस्या को भंग किया। जैसे ही वो शिव की तपस्या को भंग करते हैं तो हम तो जानते हैं शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख खोलते ही कामदेव वहीं पर भस्म हो गए। हालांकि आगे वो जीवित हो गए थे, उसकी और लंबी कहानी है, लेकिन उस वक्त कामदेव जी वहीं पर भस्म हो गए थे। शिव जी जो तपस्या में लीन थे वो अपनी तपस्या से उठ चुके थे। इस बात का फायदा उठाते हुए सभी देवी देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि पार्वती जी आपको प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं और आप उनसे विवाह कर लीजिए। सभी देवी देवताओं के आग्रह पर शिव जी इस बात के लिए मान गए, यानी अपने और पार्वती के विवाह के लिए मान गए। इस बात से सब इतने खुश हुए कि उन्होंने एक उत्सव मनाया, और वो उत्सव का दिन था फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की कहानी हम हिरण्यकश्यप से जोड़ के सुनते ही हैं। भक्त प्रहलाद की कथा और होलिका दहन की कथा हम जानते ही हैं। लेकिन ये भी एक कथा है जो यह बताती है कि काम वासना को दूर करके सच्चे प्रेम से कैसे आगे जीवन में बढ़ा जाए, यानी सच्चे प्रेम को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए। तो क्यों सच्चे प्रेम को उतारने के लिए काम वासना को हमें भंग करना ही होगा, उसे अपनी लाइफ से दूर करना ही होगा। इसीलिए कामदेव को भी भस्म किया गया। तो स्टोरीज हैं जिसके माध्यम से हम छोटा छोटा कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं।